2025 में इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है और अखाड़ों के साधु संत विशेष स्नान के लिए तैयार हैं। अभी तक साधु संत शाही स्नान किया करते थे, लेकिन अब संतों ने शाही शब्द का विरोध किया है और कहा है कि शाही स्नान का नाम बदलकर कुछ और रखा जाए। देखिए हमारी ये खास पेशकश। कुंभ भारत में करोड़ों सनातनियों के लिए ऐसा महापर्व जिसका उन्हें हमेशा से इंतजार रहता है। मान्यता है कि गंगा नदी में कुंभ के दौरान स्नान करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी उम्मीद में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक पहुंचते हैं। मान्यता के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान सबसे मूल्यवान वस्तुओं में अमृत भी था, जिसे पाने के लिए असुरों और देवताओं में लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, जो प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी थी। ये वो समय था जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश किया था। गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कलशाख्यो हि योगोह्यम प्रोच्यते शंकरादिभिः। अर्थात गंगा द्वार यानी हरिद्वार, प्रयाग, धारा यानी उज्जैनी और गोदावरी यानी नासिक में हर 3 वर्ष बाद कुंभ योग होता है और लगभग 12 वर्ष बाद एक एक कर इन सभी स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है और अमृत की लालसा यहाँ लोगों को दूर दूर से खींच लाती है। लेकिन इस कुंभ का विशेष आकर्षण होते हैं अखाड़ों के नागा साधु सन्यासी, जो पूरे कुंभ मेले के दौरान यहाँ प्रवास करते हैं। देश भर के 13 अखाड़े जब कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसे पेशवाई कहा जाता है। जब ये साधु सन्यासी अपने अखाड़ों से निकलकर गाजे बाजे के साथ मेला क्षेत्र में आते हैं और अपने निश्चित किए गए स्थान पर प्रवास करते हैं, इसे शाही पेशवाई कहा जाता है, जिसमें हाथी, घोड़े, पक्षी, सुसज्जित रथों और पालकियों के साथ अखाड़े अपने देवता के साथ पेशवाई करते हैं। इसके लिए इनकी पेशवाई की तिथि भी मेला प्रशासन पहले से निर्धारित करता है। इस तरह कुंभ मेले में जो प्रमुख स्नान की तिथियां होती हैं, उसमें सबसे पहले इन्हीं अखाड़ों को स्नान का मौका दिया जाता है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है, क्योंकि स्नान के लिए भी ये अखाड़े सज धज कर अपने लाव लश्कर के साथ चलते हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजे होते हैं। चूंकि ये सारा तामझाम राजे रजवाड़े करते थे, इसलिए इसे शाही स्नान कहा जाने लगा। ये नागा साधु अखाड़ों के सैनिक माने जाते हैं और स्नान के लिए ये हाथों में तलवारें, त्रिशूल और भाले लेकर निकलते हैं, अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए। और फिर यही अखाड़े स्नान के दिन सबसे पहले संगम में प्रवेश करते हैं और स्नान ध्यान करते हैं, जो पहले अपने देवता को स्नान कराते हैं और फिर साधु संत स्नान करते हैं। ये क्रम हर कुंभ में होता है। तेजी से दौड़ते हुए जब ये नागा संगम में पानी में उतरते हैं तो पूरा मेला क्षेत्र जय घोष से गूंज उठता है और उन्हें ही पहले स्नान का मौका दिया जाता है। जब तक साधु संतों का शाही स्नान नहीं हो जाता, तब तक श्रद्धालु स्नान नहीं करते। लेकिन इस बार 2025 में प्रयाग में लगने वाले महाकुंभ में ये नागा साधु शाही स्नान नहीं बल्कि राजसी स्नान करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, क्यों राजसी क्यों नहीं, शाही क्यों? शाही शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है, मुगलों का दिया हुआ नाम है, और जो हमारा देववाणी है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, वो राजसिक था। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो महाकाल में अब शाही सवारी नहीं, राजसिक सवारी कही जाएगी। बहुत अच्छी बात है। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना तो हम सब संत एक हो गए। हमने भी ये सोचा कि अब आने वाला जो कुंभ का मेला है, प्रयागराज में है, उज्जैन में है, नासिक में, हरिद्वार में होगा, हम भी जो हमारे स्नान शाही स्नान के नाम से पुकारे जाते हैं, उनको राजसिक स्नान किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के अनुसार शाही शब्द गुलामी का प्रतीक है। मुगल शासक अकबर के काल में इसे शाही स्नान की संज्ञा दी गई थी। उस वक्त देश में मुगलों का शासन था तो उनकी बात को मानना मजबूरी थी, लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं। अब इसे शाही स्नान की जगह राजसी स्नान कहा जा सकता है।
मैं समझता हूँ ये जो शुरुआत इसकी हुई है, इसकी शुरुआत जब हमारे मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान में आया, भारत में आया, और मेन जो इसको जो देने वाले हैं आपने सुना होगा, अकबर आजम उनका नाम था, शाही दरबार उन्हीं का था, शाही सवारी उनकी चलती थी। तो शाही का जो प्रयोग है अकबर के समय में हुआ है। और आप जानते हैं उस समय जो हमारी हिंदुओं की जो व्यवस्था थी बहुत कमजोर थी, हम बहुत कमजोर थे, इसीलिए जो हमारे सनातन पर जितना भी इनसे हमला हो सका वो हमला इन्होंने किया और जो हमारी प्राचीन पद्धति थी उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। हाल ही में उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी को राजसी सवारी कहकर संबोधित किया गया था, क्योंकि साधु संतों ने इसे भी बदलने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया। लिहाजा संतों ने अब प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान का नाम भी बदलने की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी ने कहा, अभी इस प्रस्ताव को सभी अखाड़ों की रजामंदी से ही पास किया जाएगा। दरअसल में ये जो शब्द दिया है वो अकबर के द्वारा दिया हुआ है और बोले उनके द्वारा दिया हुआ, उनके द्वारा ही बोले आप इस तरह निकले, तो इसलिए उसका सम्मान करते हैं। साधु संतों का कहना है कि पहले इतिहासकारों और विद्वानों से राय लेकर ये तय करना होगा कि शाही शब्द कहीं संस्कृत का शब्द तो नहीं, अगर नहीं है तो इसे बदलना जरूरी है। उर्दू आप जानते हैं हिंदी से निकला है, अरबी फारसी शब्द नहीं है, तो इसको ढूंढना है कि कहीं कोई संस्कृत शब्द तो नहीं है। शब्दकोश लोगों से, यूनिवर्सिटी बनारस है, यूनिवर्सिटी प्रयागराज है, हरिद्वार है, अनेक यूनिवर्सिटियों इतिहासकारों से उस पर चर्चा चल रही है और विद्यमान कर्मकांडी ब्राह्मणों से ये शब्द क्या है। शास्त्रों और पुराणों में शाही स्नान को लेकर निकाली जाने वाली पेशवाई का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। तभी मुगल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने लग गए थे। साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान खास महसूस कराने के लिए हाथी घोड़ों पर बैठाकर उनकी पेशवाई निकाली जाती थी। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था, इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा गया। तभी से शाही स्नान की प्रक्रिया चल रही है। बीएचयू में धर्म संस्कृति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर विनय पांडे का मानना है कि शाही स्नान नाम को बदलना ही श्रेयस्कर है। तो निश्चित ही यह शाही शब्द अपने भारतीय सनातन परंपरा का नहीं है, तो इसे परिवर्तित किया जाना चाहिए। कुछ शास्त्र सम्मत शब्द होना चाहिए। निश्चित ही इसे परिवर्तन करने में कोई दोष नहीं है। इसमें अपनी विशिष्टता ही है कि कोई भारतीय मूलक कोई संस्कृत निष्ठ शब्द जो उसके पवित्रत्व और पावनत्व को सूचित करता हो, जो उसके वैशिष्ट को सूचित करता हो, जो हमारे महामंडलेश्वर धर्माचार्य गण हैं उनके वैशिष्ट को द्योतित करता हो, ऐसा कोई शब्द आए तो ज्यादा उचित होगा। तो काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री का मानना है कि इसे राज्योपचार स्नान की संज्ञा देनी चाहिए। वस्तुतः शाही शब्द एक उर्दू फारसी शब्द है। इस तरह के शब्दों को हटा करके निश्चित जो है राज्योपचार जैसे होता है उसी प्रकार से राज्य व्यवस्था, राज्य धर्म है, उसी तरह से इसका नाम देना चाहिए। राज्य की व्यवस्था के तहत स्नान या राज्य धर्म के अनुसार स्नान या राजकीय स्नान, शाही स्नान की जगह राजकीय स्नान दे देना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में राज्योपचार पूजन का विधान है। जब भगवान शिव का श्रृंगार होता है तो राज्योपचार श्रृंगार होता है, एकदम व्यवस्थित ढंग से। देवी का भी राज्योपचार पूजन होता है। उसी प्रकार से राज्योपचार स्नान जो है ये शब्द देना चाहिए। लेकिन कैलाश आश्रम प्रयागराज के स्वामी कृष्णानंद मानते हैं कि राजसी स्नान कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि कुंभ अमृत कलश है, लिहाजा इसे अमृत स्नान कहना श्रेयस्कर होगा। ये शाही शब्द जो है हमारे संस्कृति का शब्द नहीं है और ये हमारे ऊपर थोपा गया है मुगल काल में या अन्य अंग्रेजों के शासन के काल में। तो इस शब्द को बदलना चाहिए और शाही के स्थान पर चूंकि ये अमृत कलश के द्वारा अमृत गिरा था, अमृत की बूंदें गिरी थी, तो इसलिए इस स्नान का नाम अमृत स्नान होना चाहिए। और अगर हम राजसी स्नान का नाम देते हैं
तो फिर हमारे सामने एक फिर समस्या आएगी कि ये राजसी है, फिर सात्विक स्नान कहाँ बचेगा, फिर एक तामसिक स्नान हो जाएगा। तो उसके अगर समग्रता से चिंतन किया जाए और फिर अमरकोश से भी इसका हम देख सकते हैं, विद्वान बैठ के इसमें चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के राज में जब शाही स्नान के लिए अखाड़े चला करते थे तो पहले स्नान करने की होड़ में अक्सर इन अखाड़ों के साधु आपस में भिड़ जाया करते थे। साधु सन्यासी हाथों में हथियार लेकर भिड़ जाते थे और नदियां लाल हो जाया करती थी, जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने सभी अखाड़ों के स्नान का समय निर्धारित करना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक सभी अखाड़ों के स्नान का समय मेला प्रशासन नियत करता है, जिसके बाद अपने क्रम और समय के अनुसार ये अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं। इस बार प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर स्नान होगा, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर और 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के मौके पर यह खास स्नान होगा। अगर साधु संतों की बैठक में ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इस बार साधु संत शाही स्नान नहीं बल्कि राजसी स्नान या अमृत स्नान करेंगे और खुद को विदेशी आक्रांताओं द्वारा दिए गए नामों से मुक्त मानेंगे।